हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे चैप्टर हमारा 10 क्यों जीमल और कैसे कैसे लिया। उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्यों जीमल इनका नाम क्यों निकाला गया है और कैसे कैसे लिया नाम क्यों निकाला गया है। क्यों जीमल उनको इसलिए कहा गया है क्योंकि वो हर बात पे क्यों 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 करते रहते हैं, और कैसे कैसे लिया इसलिए कहा गया है क्योंकि वो हर बात पे कैसे 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 करता रहता है। इसके अलावा इस चैप्टर में मैंने ये पढ़ाया था कि आपको 10 पौष्टिक भोजन के नाम लिखने हैं जो आप रोज़ करते हैं भोजन। अभी का जो दौर चल रहा है इसमें हमें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए। अब इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है वो हम आज स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप मेरे साथ बुक ओपन कीजिए, अपनी किताब खोलिए और उसमें पार्ट 10 निकाल के बैठ जाइए, सुनिए और पढ़िए भी। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इनसे मिलिए, ये है क्यों जीमल। बात बात पर पूछ लेते हैं क्यों क्यों क्यों, भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। कहने का यहाँ पे मतलब ये है, ये क्यों जीमल है जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये क्यों जीमल हर बात पे क्यों 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 पूछते रहते हैं, चाहे वो जवाब दे पाए या नहीं दे पाए, लेकिन वो क्यों 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 करते हैं। अब पता नहीं क्यों करते हैं। और ये हैं उनके दोस्त कैसे कैसे लिया। ये देखिए, आप दोनों दोस्त हैं, ये क्यों जीमल, ये कैसे कैसे लिया, दोनों हैं, दोनों दोस्त हैं। ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। अगर आपसे कभी भूले भटके इन दोनों से मुलाकात एक साथ हो गई तो क्यों और कैसे में ही उलझ जाएंगे, यानी कि भटकते रहेंगे, उलझ जाएंगे कि किसका जवाब दूं, क्योंकि वो दोनों नॉन स्टॉप क्यों 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 कैसे 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 करते रहते हैं। आप क्यों 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 कैसे 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 पढ़िए और पता कीजिए। अब हमें पता करना है कि क्यों 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 कैसे 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 क्या है। गुरुजी नमस्ते, ये आपको गुरुजी दिखाई दे रहे हैं जो बुजुर्ग हैं, ये दोनों दोस्त हैं। गुरुजी नमस्ते, किधर चले। नमस्ते, ज़रा बाजार जा रहा हूँ। बाजार। अब देखिए क्यों क्यों क्यों, गेहूँ पिसवाना है इसलिए बाजार। कैसे कैसे कैसे, साइकिल पर वैसे निकला तो पैदल था। उसने पूछा कैसे कैसे कैसे, तो वो बोले साइकिल पर, वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। निकले तो पैदल थे लेकिन गाड़ी दे दी। अच्छा, गेहूँ पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों, अरे आटा जो चाहिए, पिसवाना कैसे कैसे कैसे। अब वो सोच रहा है पिसवाना कैसे कैसे कैसे। अब देखिए, ये कोई सवाल और जब सवाल नहीं है और उनके जवाब भी कैसे दिए जा सकते हैं, लेकिन वो ठहरे गुरुजी, तो गुरुजी को तो जवाब देने ही पड़ेंगे। गुरुजी यानी टीचर, उनको तो जवाब जरूर ही देने पड़ेंगे। तो देखिए, अब गेहूँ पिसवाना है कैसे कैसे कैसे, चक्की में भाई। गुरुजी बोलते हैं चक्की में। आटा क्यों क्यों क्यों, क्यों भैया रोटी नहीं बनाएंगे, रोटी कैसे कैसे कैसे, अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे, सानेंगे। अब उसको हो गया सानेंगे क्या होता है, क्यों 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 सानेंगे। सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। अब उसने बोला क्यों सानेंगे, तो उसने बताया कि क्यों सानेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो अम्मा है
ये औरत है, ये रोटी बना रही है चूल्हे पे। देख रहे हैं आप कैसे बेली जाती है। आटा परात में पड़ा है, उसमें पानी की ज़रूरत होती है, तो पानी के बर्तन पड़े हैं और आग पे रोटियां सिक रही है। सानेंगे कैसे कैसे कैसे, तुमने कभी देखा नहीं है क्या? अब गुरुजी परेशान हो गए। उन्होंने कहा तुमने कभी नहीं देखा? भाई सबके घर में आटा साना जाता है। अब सानना यानी आटा गोंदना, गूँथना, उसे कहते हैं सानना। पहले हमें आटे को पानी मिला के गोंदना पड़ता है, उसके बाद ही हम उनकी रोटियां बना सकते हैं ना। हम लोगों ने देखा है घरों में, हमारी मम्मी जब भी खाना बनाती है, आपकी मम्मी खाना बनाती है, तब करते हैं ना, आप देखते हैं ना कि मम्मी पहले आटा गोंदती है, उसी को सानना कहा गया है यहाँ पे। तो गुरुजी बोल रहे तुमने कभी देखा नहीं है क्या? परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। देखिए परात में आटा डालेंगे, उसके बाद आटे में क्या डाला जाता है? थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा। उसके बाद पानी डाल के धीरे धीरे आटे को साना जाता है, यानी गोंदा जाता है। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, यानी पहले पहले पूरा आटा बिखर जाएगा, फिर उसे समेटेंगे, एक साथ लाएंगे, उसको लाते हैं ना, और अच्छे से सान लेंगे। समझे? अच्छा, परात पर क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे? अब दोनों ने एक साथ ये सवाल पूछ लिया। गुरुजी तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। गुरुजी को गुस्सा आया कि तुम लोगों की क्यों और कैसे में मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी, क्यों 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 बंद हो जाएगी, कैसे कैसे कैसे? अब वो फिर बोल रहे हैं, है ना अटपटी सी बातें, बोरिंग करने वाली। लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर हो चुके हैं। फुर होना यानी वो जा चुके हैं। सुबीर शुक्ला का यह लिखा हुआ है चैप्टर अब क्यों 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 और कैसे कैसे कैसे। आपने इस चैप्टर में देखा है कि हमें ऐसे सवालों के जवाब नहीं पूछने चाहिए जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड हैं और हमें उनका पता भी है। अधिकतर लोग, बच्चों को भी ये पता होता है, आप सबको यह पता है ना। अगर नहीं पता है जो इस चैप्टर में है कि आटा कैसे गूंदा जाता है, गेहूँ क्यों पिसवाया जाता है, तो आप मुझे बताएंगे किस किस बच्चे को नहीं पता है। मुझे लगता है अधिकतर नहीं, सभी बच्चों को ये बात पता है, लेकिन इन दो को ये बात पता नहीं, जिमल और कैसलिया को ये बात पता नहीं। और इनकी आदत भी पड़ी हुई है, बात पता है तो भी इनकी आदत पड़ी हुई है क्यों 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 और कैसे 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 करने की। और दूसरी बात, अगर आपको नहीं पता है तो आपको हर बात जाननी ही चाहिए, चाहे वो अपने मम्मी पापा से जाने या अपने टीचर से जाने या अपने किसी भी बड़ों से, आप यह बात जाननी चाहिए। आपको कभी भी कोई भी चीज़, चाहे वो आपको ऐसा लगता है कि हमारी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ किताब में जो लिखा है वही पूछेंगे, ऐसा नहीं है। आप डेली में, प्रकृति में, घर में जो भी कुछ देखते हैं और आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने बड़ों से पूछने की कोशिश करेंगे और उनके बारे में जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से और इसको समझेंगे। उससे पहले मैंने जो चैप्टर से पहले प्रस्तावना आपको बताई थी, उसमें कि कई बच्चों ने तो मेरे को पौष्टिक भोजन के नाम लिख के भेजे हैं, लेकिन अधिकतर बच्चों ने नहीं भेजे हैं, जो ज़रूर से लिख के भेजने हैं। मुझे आप ज़रूर बताएंगे, क्योंकि जब भी आपका मुख्य टेस्ट होगा मैं आपसे सडन ये बात पूछूंगी कि पौष्टिक भोजन में कौन कौन से भोजन आते हैं। फिर आप अचानक फिर सोचेंगे, इससे अच्छा ये है हम पहले से तैयारी करके रहें। ओके, थैंक यू।